सही करो आप। वर्तमान जो आपके सामने आ रही है, जो भी कर्म आपके कर्तव्य आ रहे हैं, उन कर्तव्यों को अच्छी तरह से निर्वहन कर दो। आपका भविष्य जो है, आने वाला भविष्य होगा, बहुत अच्छा होगा। और फिर पास्ट का आपको फिर गम नहीं होगा, पास्ट का पछतावा नहीं होगा। पास्ट का पछतावा उसी को होता है जो व्यक्ति वर्तमान को जीता नहीं है। वर्तमान में क्या लाके खड़ा कर देता है? भूतकाल का लाके बातें खड़ा कर देता है, बेकार की बातों को स्थान दे देता है, दूसरे की बातों को स्थान दे देता है, दूसरे के कर्तव्य कर्मों को लाके स्थान दे देता है, उदाहरण देता रहता है, अपने पहले के भोगे हुए भोगों को याद करके उसमें उसको बर्बाद करता है। तो वर्तमान को सही करो ना आप। जिसके पास, कहते हैं ना, जिसके पास बल समाप्त हो जाता है ना, वो भूतकाल की बात करता है। जो जो अकर्तव्यहीन व्यक्ति होता है वो हमेशा पास्ट की बातें करता है कि मैं पास्ट में बड़ा ऐसा था। जो व्यक्ति अकर्तव्यहीन हो जाता है, जो निष्क्रिय हो जाता है, वो हमेशा पास्ट की बात करता है। जैसे एक अवस्था आती है व्यक्ति की, बूढ़ी बुजुर्गावस्था। तो बुजुर्गावस्था में व्यक्ति कुछ कर नहीं पाता है, तो हमेशा भूतकाल की बातें करता है। किसी बुजुर्ग के पास बैठिएगा तो यही कहेगा कि अरे एक ज़माना था कि हम जो है ऐसे हुआ करते थे, हम जो है पानी पे चला करते थे और आकाश में उड़ा करते थे। अब ऐसा ज़माना आ गया कि ना हम पानी पे उड़ पाते हैं, ना आकाश में चल पाते हैं। क्यों? ऐसा कौन कहता है? जिसकी शक्ति क्षीण हो गई है, जो कर्म नहीं करना चाहता है, जो अकर्मण्य बन के जीना चाहता है। और वर्तमान को खराब करने वाला व्यक्ति यही बार बार उठाता है कि मेरा पास्ट सही था, मेरा बीता हुआ कल अच्छा था। और वर्तमान को खराब कर रहा है, वो नहीं सोच रहा है कि मैं वर्तमान को बेकार कर रहा हूं कोसने में। समझ रहे हैं? बहुत महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूं आपको, इसको समझिएगा आप लोग। हमारा और आपका जीवन इसी में नष्ट हो रहा है और हमें पता भी नहीं चलता है। हमारे चित्त पे पास्ट वाली चीज़ें इतने हावी हो जाती हैं कि हमें अभी क्या करना है वह नहीं पता है। वो चलो छोड़ो, जाने दो, देखा जाएगा। वर्तमान के बारे में कितने लोग जीते हैं पता है आप लोगों को? मात्र जो है 1 या 2% लोग हैं जो वर्तमान को जी पाते हैं। बहुत कम लोग वर्तमान को जी पाते हैं। सब पास्ट की बातों को लेकर के जीते रहते हैं, वही सोच, वही ख्याल, वही यादें। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये यादें, जब मैं निराशा होता हूँ तो पुरानी यादों को याद कर लेता हूँ तो ताज़ा हो जाता हूँ। यानी कि आपने वर्तमान के समय में जो है पुरानी यादों को ला करके फिर अपने कर्म को कचरा कर लिया आपने, अपने समय को व्यर्थ कर लिया आपने। हाँ, कुछ अच्छे संस्कार होते, भगवान ईश्वर को प्राप्त करने का कुछ संस्कार डालते, या ये कह लो कि आप ईश्वर के मार्ग की तरफ बढ़ने वाले साधनों को अपनाते, तो कुछ बात समझ में आती, कुछ बात पल्ले पड़ती कि हाँ ये व्यक्ति जो है अपने वर्तमान का सही उपयोग कर रहा है। आप लोग वर्तमान का सही उपयोग करने वाले हो व्यक्ति? आप लोग मत अपने आप को कहना, क्योंकि आप लोग मौका मिला है तो वर्तमान समय में जी रहे हो और बहुत ही उत्तम ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हो। इसीलिए मैं आप लोगों से कहूँगा कि कभी भी जो है कभी भी अपने जीवन में जो है कभी भी जीना हो, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, जो आपके सामने आए, वर्तमान जो आए, तो वर्तमान को कभी बिगड़ने मत देना आप लोग। वर्तमान को कभी खोने मत देना, अपने हाथ से निकलने मत देना आप लोग।
वर्तमान को यदि आपने जी लिया तो मैं कहता हूँ कि आपका भविष्य भी सुधर जाता है और पास्ट का तो कोई स्थान ही नहीं रहता है। पास्ट को जो स्थान देता है, देना चाहिए, बहुत कम देना चाहिए। पास्ट का को स्थान केवल सीखने के लिए देना चाहिए, परंतु पास्ट को आपने पूरी तरह से उसका ही वर्चस्व ला के खड़ा कर दिया तो आप तो जिंदा मरे हुए अधमरा इंसान बन करके रह जाएंगे, जिसमें कोई चेतना नहीं रहती है। जो वर्तमान को जीता है वही इस संसार में जी भी पाता है और उसी का जीवन सार्थक भी माना जाता है।